Hello friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture we will study family welfare program. So let's start the lecture and understand family welfare. See, family welfare is the physical, mental, social well-being of the family members. So family welfare is the physical, mental and social well-being of the family members along with the availability of proper nutritious food in clean environment, also proper housing facility or we can say that sanitized home, राइट और फैमिली वेलफेयर के लिए सबसे ज़रूरी है वो ये है कि फैमिली का साइज क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, क्योंकि इफ़ देयर इज़ अ लार्ज फैमिली, राइट, इफ़ देयर इज़ अ लार्ज फैमिली देन न्यूट्रियस डाइट, प्रॉपर एजुकेशन, क्लीन एनवायरनमेंट एंड फाइनेंशियल सपोर्ट आर नेग्लेक्टेड फॉर फैमिली मेंबर्स, राइट तो यदि लार्ज फैमिली होगी तो उससे फाइनेंशियल सपोर्ट है या प्रॉपर एजुकेशन है या प्रॉपर न्यूट्रियस फूड है या क्लीन एनवायरनमेंट है वो नेगलेक्ट होगा कुछ जो है फैमिली मेंबर्स के लिए, राइट. देयरफॉर फॉर फैमिली वेलफेयर इट इज मच रिक्वायर्ड दैट द लिमिट ऑफ फैमिली साइज should be small or we can say that the family size should be small. Therefore family planning is considered as family welfare. If we accept or we perform family planning then this would lead to family welfare. Clear? तो family planning को ही जो है family welfare माना जाता है. Now we will see the family welfare program. See, family welfare program is a program by adopting which a person can prevent unreasonable motherhood, person can limit family size and provide proper upbringing of children, right, proper upbringing of children. तो इस तरीके से फैमिली जो वेलफेयर प्रोग्राम है वो फैमिली प्लानिंग क्या है प्रोग्राम ही होता है, राइट. सो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इज अ प्रोग्राम by adopting which a person can prevent unreasonable motherhood, limit family size and provide proper upbringing of the children, right. और इसके साथ ही अगर हम यहाँ पर इसके क्रक्स को समझे तो द पर्पस ऑफ द फैमिली प्लानिंग और फैमिली वेलफेयर इज दैट चाइल्ड शुड बी बोर्न बाय डिजाइड्स, राइट, और बाय प्लानिंग, राइट, नॉट बाय मिस्टेक और नॉट बाय चांस, राइट. नाउ वी विल अंडरस्टैंड फैमिली प्लानिंग कि फैमिली प्लानिंग का आखिरकार मतलब होता क्या है. सी, फैमिली प्लानिंग मीन्स दैट फैमिली शुड बी स्मॉल इन साइज एंड देयर शुड बी इनफ गैप बिटवीन द बर्थ ऑफ चिल्ड्रन, राइट. तो आफ्टर मैरिज जो है 2 साल का गैप होना चाहिए, उसके बाद में जो है फर्स्ट चाइल्ड का जो है प्लान होना चाहिए, आफ्टर दैट जो है 3 इयर्स का गैप होना चाहिए और सेकेंड चाइल्ड का क्या होना चाहिए प्लानिंग होना चाहिए. उससे क्या होगा आफ्टर मैरिज वी कंसीडर दैट इफ द मैरिजेबल एज इज 18 ईयर, सो आफ्टर 2 ईयर प्रेगनेंसी मतलब 20 ईयर्स. सो इफ द फर्स्ट प्रेगनेंसी जो है 20 ईयर में होती है तब तक जो वीमेन हेल्थ है वो मजबूत हो जाएगी और इस स्थिति में जो हेल्थ हजार्ड्स हैं वो कम हो जाएंगे. साथ ही साथ इसके फिर 3 साल का अगर गैप लिया जाता है सो द बॉडी ऑफ मदर रिकवर्स विद इन 3 इयर्स और उसके बाद में अगर सेकेंड जो प्रेगनेंसी है वो कंसीव होगी तब भी जो है हेल्थ हजार्ड्स क्या होंगे कम, हेल्थ हजार्ड्स जो हैं कम हो जाएंगे. बट इफ फैमिली प्लानिंग को जो है फैमिली प्लानिंग को फोकस नहीं किया जाता है और कॉन्सिक्यूटिवली, राइट, फर्स्ट ईयर फर्स्ट प्रेगनेंसी, नेक्स्ट ईयर सेकेंड प्रेगनेंसी, थर्ड ईयर थर्ड प्रेगनेंसी, तो उससे वीमेन हेल्थ पर जो है बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा. सो सिंपली मीन फैमिली प्लानिंग मीन्स दैट द फैमिली शुड बी स्मॉल इन साइज एंड देयर शुड बी इनफ गैप बिटवीन द बर्थ ऑफ चिल्ड्रन. और यहाँ पर अगर हम देखें तो जो फैमिली प्लानिंग है, राइट, फैमिली प्लानिंग इज डन बाय द पीपल अकॉर्डिंग टू देयर विश, राइट. इसीलिए फैमिली प्लानिंग जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और नेशनल लेवल पर ये पॉपुलेशन कंट्रोल करने में भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी एंड फैमिली प्लानिंग पॉलिसी में देयर इज अ डिफरेंस और वो डिफरेंस क्या होता है. फैमिली प्लानिंग में पीपल बाय देयर चॉइस, पीपल जो है लोग अपनी इच्छा से फैमिली को प्लान करते हैं जिससे पॉपुलेशन नेशनल लेवल पर कंट्रोल होगी. परंतु यदि नेशनल कंट्रोल
पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी अगर भारत में लागू हो तो उसमें जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे वुड बी डिसाइडेड बाय द पॉलिसी मेकर, और उसमें फिर लोगों के पास में चॉइस नहीं होगी। इसीलिए जो भी पॉपुलेशन कंट्रोल रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं या एक्ट हैं, उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस कम होते हैं। बट फैमिली प्लानिंग इज परफॉर्म्ड इन इंडिया एंड एक्सेप्टेड बाय एवरी पीपल ऑफ दिस कंट्री, देन डेफिनेटली हमारे देश की जो है पॉपुलेशन कंट्रोल इससे हो सकती है, राइट। सो इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड फैमिली वेलफेयर, right, then family welfare program and family planning in detail, right. In this lecture we will see family planning program launched by Madhya Pradesh government as well as family planning program launched by central government, right, and हम दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे because 11 marker question may be asked what are the policies or programs launched by central government for family planning, or what are the schemes or programs related to family planning launched by Madhya Pradesh, right। तो इस तरीके से 11 marker question में भी asked और 5 marker question में भी asked in the examination. So let's study family planning program. See, family planning program in Madhya Pradesh, or we can say that family planning programs or schemes launched by Madhya Pradesh government. So the first is female and male sterilization services. See, in the previous lecture we have studied the permanent method, right, temporary methods, right, natural methods and permanent methods, right, for फैमिली प्लानिंग। और जो परमानेंट मेथड है, परमानेंट मेथड में हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, राइट। फर्स्ट इज फीमेल वेसेक्टोमी, देन मेल वेसेक्टोमी जिसको ट्यूबेक्टोमिक भी कहा जाता है, राइट। तो फीमेल ट्यूबेक्टोमी और फीमेल वेसेक्टोमी और मेल ट्यूबेक्टोमी के माध्यम से जो रेस्ट ऑफ लाइफ है उसके लिए जो है प्रेगनेंसी का ऑप्शन या प्रेगनेंसी जो है कंसीव नहीं होती है, तो इसके लिए जो है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट भी जो है सर्विसेज जो है अवेलेबल करा रही है, और उसको ही क्या कहा जाता है, फीमेल एंड मेल स्टेरिलाइजेशन सर्विसेज। See, in the year 2019-20 till January 2020, about 3 lakh free sterilization operations were done in the state, right? So Madhya Pradesh government is providing sterilization services for, right, sterilization services for family planning, right? और इन द ईयर 2019-20 में जो 3 लाख फ्री स्टेरिलाइजेशन सर्विसेज हैं वो या स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशंस हैं वो मध्य प्रदेश में जो है किए जा चुके हैं। मोर इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये है कि लोग द पीपल इन मध्य प्रदेश डज नॉट फोकस ऑन स्टेरिलाइजेशन सर्विसेज, बिकॉज यदि वो स्टेरिलाइजेशन सर्विसेज को एक्सेप्ट करेंगे सो डेफिनेटली उनको जो है ऑपरेशन के लिए अवेलेबल होना पड़ेगा, और इससे उनका जो है 8 से 10 दिन का या 15 दिन की जो है एक तरीके से जो है रोजगार उनका जो है चला जाएगा, राइट। तो देयरफॉर फॉर द प्रमोशन ऑफ मेल स्टेरिलाइजेशन एन अमाउंट ऑफ 2000 रुपीज एंड इन मिशन परिवार विकास जो कि 25 डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च है, वहां पर 3000 रुपीज एज अ वेज कंपेंसेशन जो है प्रोवाइड कराया जाएगा, राइट। सो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग 2000, राइट, इन नॉर्मल एरियाज एंड 3000 इन मिशन परिवार विकास डिस्ट्रिक्ट्स जो है वेजेस कंपेंसेशन जो है प्रोवाइड कराया जाएगा। बट यहाँ पर अगर हमें फैमिली प्लानिंग को जो है फोकस करना है तो ये कंपेंसेशन जो है अभी भी कम है, क्योंकि जो फीमेल स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन होता है, राइट, उसके बाद में फीमेल को कम से कम 15 से 20 दिन तक जो है वो फुली रेस्ट करना होता है, राइट। और 15 से 20 दिन के लिए अगर हम देखें तो जो वेजेस कंपेंसेशन 2000 और 3000 है ये बहुत ही क्या है, कम है, राइट। तो यहाँ पर ये जो कंपेंसेशन है टू इंक्रीज द मेल स्टेरिलाइजेशन गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग वेजेस कंपेंसेशन, सो 2000 रुपीज in normal districts
एंड 3,000 रुपीज इन मिशन परिवार विकास डिस्ट्रिक्ट्स में जो है 3,000 का वेजेस कंपेंसेशन जो है मेल को जो है इंसेंटिव के रूप में दिया जाएगा। देन सेकेंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्पोररी फैमिली टूल्स। तो टेम्पोररी फैमिली टूल्स हमने पिछले लेक्चर में पढ़े थे, राइट। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्पोररी फैमिली प्लानिंग टूल्स एंड फ्री सर्विस डिलीवरी, राइट। तो जो जितने भी टेम्पोररी प्लानिंग फैमिली प्लानिंग टूल्स हैं, जैसे क्या हो जाएगा, IUCD हो जाएगा, PIUCD हो जाएगा, या कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शंस हो जाएंगे, बर्थ कंट्रोल पिल्स फॉर एन एग्जांपल माला एन, एंड नॉन हार्मोनल वीकली छाया टैबलेट्स, राइट। इसके साथ ही ये और अदर जो टूल्स हैं वो आशा वर्कर है, आशा वर्कर के माध्यम से जो है लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। साथ ही साथ आशा वर्कर, राइट, डिलीवर्स दीज टूल्स, राइट। तो जो आशा वर्कर है वो रूरल एरियाज में इनको जो है डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। थर्ड इज STD/SDC स्कीम एंड PTK क्या हो जाएगा, प्लान हो जाएगा, राइट। अब द अवेलेबिलिटी ऑफ contraceptive means has been made available, right, to ASHA workers at the village level, right, through घर रीच कॉन्ट्रासेप्टिव मीन्स स्कीम। तो कुल मिलाकर घर पहुंच स्कीम है, इसके माध्यम से जो है आशा वर्कर को कॉन्ट्रासेप्टिव जो मीन्स हैं वो अवेलेबल कराए जाते हैं। फिर आशा वर्कर्स उनको ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक जो है या घर घर तक उनको क्या करती है, पहुंचाती है, राइट। देन फोर्थ यहाँ पर हो जाएगा EVS प्लान हो जाएगा, राइट। EVS प्लान में जो आशा वर्कर है, राइट, आशा वर्कर के माध्यम से जो EVS प्लान है इसको परफॉर्म किया जा रहा है, एंड थ्रू EVS प्लान, राइट, इस प्लान के माध्यम से जो गैप बिटवीन जो प्रेगनेंसी है उसको फोकस किया जाता है टू इंश्योर अ मिनिमम गैप ऑफ 2 years आफ्टर द बर्थ ऑफ फर्स्ट चाइल्ड आफ्टर द मैरिज, राइट। तो आफ्टर मैरिज के बाद में 3 साल का गैप होना चाहिए, राइट, एंड टू इंश्योर अ गैप ऑफ 3 years बिटवीन द फर्स्ट बर्थ एंड सेकेंड बर्थ, राइट, ऑफ द चिल्ड्रन, राइट। और हम कह सकते हैं कि जो सेकेंड चाइल्ड का बर्थ है और जो फर्स्ट चाइल्ड का बर्थ है उसमें 3 साल का गैप होना चाहिए, क्योंकि अगर ये प्रॉपर गैप रहेगा तो उससे मदर की जो बॉडी है वो रिकवर हो जाएगी और जो हेल्थ हजार्ड्स हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, राइट। और इसके लिए आशा वर्कर के माध्यम से जो हेल्थी बिहेवियर है उसको प्रमोट किया जाता है, जो फैसिलिटी जो है अवेलेबल कराई जाती हैं, राइट। और जो सेकेंड चाइल्ड है, राइट, सेकेंड चाइल्ड के बाद में स्टेरिलाइजेशन को भी जो है स्टेरिलाइजेशन सर्विसेज की जो है प्रोवाइड कराने का जो है यहाँ पर ऑप्शन दिया जाता है। और अगर इन सब करने में जो आशा वर्कर है, राइट, वो कामयाब हो जाती है, इफ आशा वर्कर प्रोवाइड्स these इंफॉर्मेशन और साथ ही साथ हेल्दी बिहेवियर को अप्रोप्रिएट करती है, तो आशा वर्कर जो है 500 रुपीज़, राइट, और साथ ही साथ 1000 रुपीज़ का जो है आशा वर्कर को जो है इंसेंटिव अमाउंट दिया जाता है। नेक्स्ट, फैमिली वेलफेयर कॉर्नर, राइट। तो जो फैमिली वेलफेयर कॉर्नर स्कीम है इसके माध्यम से 9 segment, राइट, 9 segment display boxed, right, so 9 segment display box would be installed in every health institution for displaying of family planning tools। तो जो family planning tools हैं उनके बारे में या उनके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है उसको प्रोवाइड कराने के लिए 9 segment जो डिस्प्ले बॉक्स है वो इंस्टॉल किया जाएगा, राइट। और जिसके माध्यम से whoever is visiting the hospital will get the information regarding this। इसके साथ ही इंफॉर्मेशन मटेरियल रिलेटेड जो आइटम्स हैं वो प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि उनके माध्यम से भी जो है फैमिली प्लानिंग के बारे में लोगों को अवेयर किया जा सके। द 6th इज स्पेसिफिक फैमिली वेलफेयर एक्टिविटीज कंडक्टेड इन 25 डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाइड फॉर मिशन परिवार विकास। और यहाँ से भी 5 मार्कर जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, राइट। विच एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड इन 25 आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट्स फॉर मिशन परिवार विकास, तो उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो स्पेसिफिक फैमिली वेलफेयर एक्टिविटीज कंडक्टेड इन
25 आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट्स, राइट, फॉर मिशन परिवार विकास। उसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा, सास बहू सम्मेलन हो जाएगा, राइट। वी कैन से दैट द सेरेमनी ऑफ डॉटर इन लॉ एंड मदर इन लॉ। तो यहाँ पर जो सास बहू सम्मेलन है, राइट, सास बहू सम्मेलन इज ऑर्गेनाइज्ड, राइट, सास बहू सम्मेलन इज ऑर्गेनाइज्ड एज विलेज लेवल फॉर बेटर कम्युनिकेशन, क्योंकि रूरल एरियाज में फैमिली प्लानिंग के लिए या फिर जो सेक्सुअल हेल्थ है या रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उस पर खुलकर जो है डिस्कशन नहीं होता है। बट थ्रू दिस सास बहू सम्मेलन जो है सास एंड बहू, मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ जो है उनको बेटर कम्युनिकेशन के लिए इस्टेब्लिश किया जाता है, ताकि इस जो सम्मेलन है या कॉन्फ्रेंस है इसमें रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ के बारे में जो है जानकारी अवेलेबल कराई जा सके। देन क्या हो जाएगा, न्यू इनिशिएटिव किट, राइट। इन दीज 25 डिस्ट्रिक्ट्स जो न्यूली मैरिड कपल हैं, राइट, न्यूली मैरिड कपल हैं, दे आर प्रोवाइडेड अ इनिशिएटिव किट, राइट। और ये जो किट होती है इस किट में सारी की सारी फैमिली प्लानिंग के, राइट, या जो टेम्पोररी टूल्स होते हैं, टेम्पोररी टूल्स फॉर फैमिली प्लानिंग के लिए जो है पूरी की पूरी होते हैं। तो यहाँ पर न्यूली मैरिड कपल को एक न्यू इनिशिएटिव किट प्रोवाइड कराई जाती है। देन सारथी रथ, सारथी रथ हम कह सकते हैं कि एक तरीके से अवेयरनेस स्प्रेडिंग प्रोग्राम हो जाएगा। तो सारथी रथ इज अ व्हीकल, राइट, और उस व्हीकल के माध्यम से विलेज टू विलेज जाया जाता है और वहाँ से फिर जो फैमिली प्लानिंग की जो इंफॉर्मेशन है या जो टेम्पोररी टूल्स हैं, राइट, उनके बारे में लोगों को जानकारी दी जाती है, राइट। ओके, नाउ वी विल सी द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन इंडिया, और वी कैन से दैट द स्कीम्स और प्रोग्राम्स लॉन्च्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर फैमिली प्लानिंग, राइट। सो फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पर मिशन परिवार विकास, राइट। सी मिशन परिवार विकास इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, see mission parivar vikas is the most important program, right, which has been launched in September 2016। तो इसको 5 मार्कर के लिए हमको तैयार करना है। तो मिशन परिवार विकास is the most important program of central government. This has been commenced right on 2016 in September month। अब इसके ऑब्जेक्टिव समझते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट, एक्सेलरेट एक्सेस टू हाई क्वालिटी फैमिली प्लानिंग ऑप्शंस, राइट। तो एक्सेलरेट एक्सेस टू हाई क्वालिटी फैमिली प्लानिंग ऑप्शंस बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन, राइट, रिलायबल सर्विसेज एंड सप्लाई विद राइट विद फ्रीडम। तो कुल मिलाकर जो हाई क्वालिटी फैमिली प्लानिंग ऑप्शंस हैं उनको प्रोवाइड कराना, साथ ही साथ जो रिप्लेसमेंट लेवल है, राइट, या हम एक तरीके से जो है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है उसको 2.1 तक लेकर आना, राइट। तो अचीव द रिप्लेसमेंट लेवल, और वी कैन से दैट अचीव द फर्टिलिटी रेट टारगेट ऑफ 2.1। और अगर फर्टिलिटी रेट या जिसको हम टोटल फर्टिलिटी रेट कहते हैं, यदि TFR 2.1 होगी और इसको अगर हम अचीव कर लेते हैं तो इसको ही क्या कहा जाता है, रिप्लेसमेंट लेवल कहा जाता है या रिप्लेसमेंट रेट कहा जाता है। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट, द स्ट्रेटेजिक फोकस ऑफ दिस इनिशिएटिव इज टू इंप्रूव एक्सेस द कॉन्ट्रासेप्टिव्स थ्रू इनहांस मॉनिटरिंग। तो जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं उनको लोगों तक पहुंचाना ताकि फैमिली प्लानिंग में जो है मदद हो सके। और इसके लिए क्या किया जाएगा, राइट, अंडर दिस किट्स, राइट, न्यू इनिशिएटिव किट्स। अब भी हमने देखा था कि जो न्यूली मैरिड कपल हैं, राइट, जो कि परिवार विकास डिस्ट्रिक्ट्स में सम्मिलित होते हैं, तो जो मिशन परिवार विकास जिन डिस्ट्रिक्ट्स में ये लॉन्च है या एग्जीक्यूट किया जाता है वहाँ पर न्यूली मैरिड कपल को न्यू इनिशिएटिव किट जो है वो प्रोवाइड कराई जाती है। सेकेंड, इट विल एनहांस द स्टेरिलाइजेशन सर्विसेज, राइट, make available injectable contraceptives as various sub centers and create awareness about condoms and birth control pills। तो जो birth control pills हैं, condoms हैं, राइट, और इनके बारे में जो है अवेयरनेस फैलाई जाती है। साथ ही साथ जो स्टीरियलाइजेशन सर्विसेज हैं, राइट, उनको भी इन्हांस किया जाएगा। साथ ही साथ अंडर दिस स्कीम
145 हाई फर्टिलिटी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो फोकस किए जाएंगे, और ये 145 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये 6 राज्यों में, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड एंड क्या है, असम है। अब देखिए इसमें क्या है, मध्य प्रदेश भी सम्मिलित है, इसीलिए जो मिशन परिवार विकास प्रोग्राम है दिस इज बीइंग एग्जीक्यूटेड इन मध्य प्रदेश एज वेल, और इसको जो है हमने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो है पढ़ा था, राइट। सो दिस इज द मिशन परिवार विकास प्रोग्राम विच इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन मध्य प्रदेश, और इसके तहत जो कुछ भी है वो हमने यहाँ पर पढ़ लिया है, राइट। ओके, सो वी हैव स्टडीड मिशन परिवार विकास प्रोग्राम, मिशन परिवार विकास प्रोग्राम वी हैव स्टडीड। नाउ सेकंड हो जाएगा यहाँ पर फैमिली प्लानिंग, राइट, फैमिली प्लानिंग इंश्योरेंस स्कीम, राइट। सो फैमिली प्लानिंग इंश्योरेंस स्कीम, राइट, दिस स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड इन 1981, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट, to compensate the loss of salary to the person undergoing sterilization on the day he took the medical facility for sterilization। तो सबसे पहले तो उसको क्या करना, कंपनसेट करना, और साथ ही साथ ये क्या है, इंश्योरेंस प्रोग्राम है, राइट, तो ये इंश्योरेंस प्रोवाइड कराता है। अपार्ट फ्रॉम दिस ex grata amount, right, ex grata amount is paid by the government to the nominees of the person undergoing sterilization इन द इवेंट ऑफ डेथ और इनकैपेसिटी। यदि इनकैपेसिटी हो जाती है या डेथ हो जाती है तो उस केस में गवर्नमेंट क्या करेगी, इंश्योरेंस प्रोवाइड कराएगी, ताकि जो स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम्स हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सकें। थर्ड इज फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। See, we have studied about this in the previous lecture. See, family welfare program. Actually, in 1951-52, in 1951-52, this program has been launched as family planning program. But in 1977-78, right? 1977-78, इसमें मटरनल चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़ को भी इंक्लूड किया गया था, और 1977-78 से इसको फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट, टू रिड्यूस द बर्थ एंड डेथ रेट। द फर्स्ट क्या हो जाएगा, बर्थ रेट एंड डेथ रेट। सेकेंड, कीप द पॉपुलेशन स्टेबल अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ द इकोनॉमी, राइट। तो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है, ये हमारे देश में पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए जो है लॉन्च किया गया है। तो सबसे पहले तो टू रिड्यूस बर्थ रेट एंड डेथ रेट, सेकेंड कीप द पॉपुलेशन स्टेबल अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ द इकोनॉमी। थर्ड क्या हो जाएगा यहाँ पर जो है, मेथड्स ऑफ प्लानिंग इन द प्रोग्राम आर स्टेरिलाइजेशन के माध्यम से, स्टेरिलाइजेशन, इंट्रा यूटेराइन मेजर्स हो जाएंगे, और फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो बर्थ कंट्रोल पिल्स हैं या IUCDs हैं, इनके माध्यम से जो टेम्पोररी जो टूल्स हैं उनके माध्यम से फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करना, राइट। इसके साथ ही, राइट, कपल्स आर एक्सप्लेन हाउ टू मैनी ईयर्स गैप, राइट, हाउ टू मेंटेन जो एक दो जो ईयर्स होते हैं उसमें कैसे गैप रखना, या जो दो बच्चों के बर्थ में जो गैप है वो कैसे रखना, वो पूरा एक्सप्लेन किया जाता है। फोर्थ इज नेशनल फैमिली प्लानिंग कंपेंसेशन क्या हो जाएगी, स्कीम हो जाएगी, राइट। सो अंडर दिस द क्लाइंट इज इंश्योर्ड, क्लाइंट को जो है इंश्योर किया जाता है, राइट, कीपिंग इन द माइंड ऑफ सिचुएशन ऑफ डेथ, कंपेंसेशन एंड फेलियर। इसके साथ ही जो प्रोसिक्यूशन है उससे भी, राइट, जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके खिलाफ कोई भी जो है लीगल प्रोसीडिंग्स हो तो उसके लिए जो है गवर्नमेंट प्रोसिक्यूशन जो है प्रोवाइड कराती है, ताकि जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो अच्छे से जो है फैमिली प्लानिंग में ये जो स्टेरिलाइजेशन जो प्रोग्राम्स हैं उनको कंटिन्यू रख सके। नेक्स्ट हो जाएगा इंटीग्रेटेड प्लान फॉर फैमिली वेलफेयर एंड अदर हेल्थ मेजर्स। दिस इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, राइट। सो integrated plan for family welfare and other health measures. This may be asked as a 11 marker question. What is integrated plan for family welfare and other health measures? Write down, right. तो हम यहाँ पर जो integrated plan है, right, integrated plan है, इसको हम समझते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इसको किसने लॉन्च किया है, राइट। तो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 14th फाइनेंस कमीशन,
right? So on the recommendation of 14th Finance Commission, the Cabinet Committee on Economic Affairs, right, which was chaired by Prime Minister Narendra Modi, has approved the continuation of 5 schemes in Samagra Yojana, or we can say that integrated scheme, right? So on the recommendation of 14th Finance Commission, the CCEA or Cabinet Committee on Economic Affairs has approved the continuation of 5 schemes which are included in integrated plan, right? और इसके साथ ही फॉर द फैमिली वेलफेयर एंड अदर हेल्थ रिलेटेड मेजर्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2017-18 से लेकर 2019-20 तक के लिए। ऑल द 5 स्कीम्स आर सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, मतलब इनके लिए जो 100% फंड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, राइट? तो जो CCEA है उसने 5 स्कीम्स को जो है स्पॉन्सर किया है। तो जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है इनके माध्यम से, या ये जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है इसका 100% जो फंड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, ताकि जो फैमिली प्लानिंग है या जो फैमिली वेलफेयर है वो हमारे देश में अचीव किया जा सके। उसमें से सबसे पहला क्या हो जाएगा? स्वस्थ नागरिक अभियान हो जाएगा, राइट? तो स्वस्थ नागरिक अभियान में यहाँ पर जो फैमिली प्लानिंग की इंफॉर्मेशन है वो डिसेमिनेट की जाती है, right? So its objective is to disseminate information related to health issues in order to increase awareness among the people residing at any place, right? चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, right? तो उनको एक बेटर लाइफ स्टाइल के लिए जो है अवेयर किया जाता है, साथ ही साथ फैमिली प्लानिंग के लिए भी अवेयर किया जाता है। सेकंड क्या हो जाएगा? फ्री सप्लाई ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स हो जाएगा। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से जो फ्री सप्लाई ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं वो रूरल एरियाज में या अर्बन एरियाज में जो है प्रोवाइड कराए जाएंगे, राइट? फॉर एन एग्जांपल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, प्रेगनेंसी टेस्ट, जो टेस्ट किट्स हैं, राइट? ये सारे के सारे जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं ये प्रोवाइड कराए जाएंगे। देन थर्ड इज हेल्थ सर्वे एंड हेल्थ रिसर्च। देखिए, फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ अ प्रॉपर पॉलिसी वी मस्ट हैव द एक्यूरेट डाटा। तो भारत में डाटा को कलेक्ट करने के लिए हेल्थ सर्वेस और जो हेल्थ रिसर्च है ये परफॉर्म की जाएंगी, राइट? टू ऑब्टेन डाटा रिलेटेड टू पॉपुलेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ इंडिया एंड इट्स स्टेट। जो हेल्थ सर्वे एंड हेल्थ रिसर्च है उस स्कीम के माध्यम से नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है परफॉर्म किया जाएगा, और इस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के माध्यम से जो भी डाटा होगा, राइट, उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर जो है कलेक्ट किया जाएगा और उसके माध्यम से जो है पॉलिसीज को फॉर्मुलेट किया जाएगा। फोर्थ इज सोशल मार्केटिंग ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स हो जाएगा। सी इन इंडिया लोगों को कॉन्ट्रासेप्टिव्स टूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती है, राइट? तो इस स्कीम के माध्यम से जो सोशल मार्केटिंग है, राइट, सोशल मार्केटिंग के माध्यम से जो है कॉन्ट्रासेप्टिव्स को प्रमोट किया जाएगा, राइट, उनको अट्रैक्टिव पैकेजिंग के माध्यम से, और जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं उनको सेल किया जाएगा, राइट, ताकि जो लो इनकम ग्रुप हैं वह भी इन कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज करके फैमिली प्लानिंग में जो है अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सके। देन नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर्स, राइट? तो जो पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर है यहाँ पर थर्ड पार्टी, राइट, जो पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर है यहाँ पर क्या की जाती है? रिसर्च की जाती है। एंड द पर्पज ऑफ दिस इज टू गेट द थर्ड पार्टी असेसमेंट ऑफ द scheme, especially in respect of those centers which are being considered for the further continuation, right? तो जिनको फर्दर कंटिन्यू किया जाना है, राइट, वो उनके माध्यम से जो थर्ड पार्टी असेसमेंट है उसके लिए जो पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर है वो हमारे देश में कार्य कर रहे हैं, राइट? द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर विच इज लो सक्सेस ऑफ फैमिली प्लानिंग या वेलफेयर प्रोग्राम्स। सी, ये जो है 11 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है, राइट, कि हमारे देश में जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ है, या व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द लो सक्सेस ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स इन इंडिया। या क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाई फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम हैव फेल्ड इन इंडिया,
टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। सो इस तरीके से जो है 11 मार्कर क्वेश्चन या 5 मार्कर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वी विल सी 7 डिकेड्स जो हैं हो चुके हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, 7 डिकेड्स हैव बीन पास्ड, or we can say that 17 years have been passed since we got the independence and since the family planning program launched in India, right? So family planning program was launched in 1951-52 और उसके बाद से 7 decades या 70 साल जो है गुजर चुके हैं, but despite this we didn't get the targeted successful, राइट अगर हम देखें तो चाइना है और जो दूसरे कंट्रीज हैं वहाँ पर जो है पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकने में जो है सक्सेसफुल मिली है, बट इंडिया में अभी भी जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो बहुत ही ज़्यादा है। उसके क्या कारण है उनको हम देखेंगे। सबसे पहला क्या हो जाएगा, इलिटरेसी हो जाएगा, राइट। सो इंडिया में इलिटरेसी ज़्यादा है और इलिटरेसी की वजह से लोगों को अवेयर करना, पॉलिसी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देना, राइट, लोगों को समझाना जो क्या होता है डिफ़िकल्ट होता है। सो बिकॉज ऑफ लिटरेसी कोई भी जो स्कीम है या प्रोग्राम है उसकी अवेयरनेस लोगों तक नहीं पहुंच रही है। सेकंड क्या हो जाएगा, रिलीजियस फैंटिसिज्म है, ऑर्थोडॉक्स क्या हो जाएगा, सोसाइटी हो जाएगा। हमारी सोसाइटी में राइट चिल्ड्रन आर कंसीडर्ड एज अ गिफ्ट ऑफ गॉड, राइट। सो इन आवर सोसाइटी चिल्ड्रन आर कंसीडर्ड एज अ गिफ्ट ऑफ गॉड, राइट। और कंसिडरिंग ह्यूमन इंटरवेंशन इज अनफेयर, फॉल्टी एंड प्रोजेनी, राइट। तो हमारी सोसाइटी में बच्चों को गॉड का गिफ्ट माना जाता है और उसमें इंटरफेयर करना अनफेयर, फॉल्टी या प्रोजेनी माना जाता है। इसीलिए कई कम्युनिटी ऐसी हैं, कई सोसाइटी ऐसी हैं, राइट, जो कि ऑर्थोडॉक्स हैं, राइट, और ये जो फैमिली प्लानिंग है उसको क्या करती हैं, इग्नोर करती हैं। और कुछ तो सोसाइटीज़ या कुछ इंस्टीट्यूशंस तो ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं, इसको अपोज करते हैं। अब सीधी सी बात है, अगर सोसाइटी में इस तरीके की आइडियोलॉजी होगी तो उससे तो फिर फैमिली प्लानिंग जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। देन थर्ड इज लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस। ठीक है, अब देखिए हमारे देश में एक तो इलिटरेसी है, इलिटरेसी के साथ साथ में पब्लिक अवेयरनेस भी उतनी नहीं है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में सेक्स पर बात करना जो है अप्रोप्रिएट नहीं माना जाता है, फैमिली प्लानिंग पर डिस्कस करने को भी अप्रोप्रिएट नहीं माना जाता है, जिसकी वजह से लोग पब्लिक प्लेसेस में ना तो डिस्कस करते हैं और ना ही जो है फैमिली प्लानिंग के बारे में जानना चाहते हैं, राइट। सो वी कैन से दैट देयर इज अ लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस एंड लैक ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन, राइट, फॉर द डिससेमिनेशन ऑफ फैमिली प्लानिंग इंफॉर्मेशन। और इसकी वजह से ही क्या होता है कि जो फैमिली प्लानिंग है, फैमिली प्लानिंग की जो इंफॉर्मेशन है या जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन लोगों को पहुंच ही नहीं पाती है। तो जब तक फैमिली प्लानिंग विल नॉट बिकम अ मास मूवमेंट, तो जब तक ये मास मूवमेंट नहीं बनेगा तब तक जो है फैमिली प्लानिंग जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। देन फोर्थ इज लैक ऑफ सुटेबल मीन्स ऑफ प्रोसीरिएशन हो जाएगा, राइट। तो अगर हम देखें तो हमारे देश में जो टेम्पररी आइटम्स हैं, राइट, जैसे क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रासेप्टिव्स मटेरियल्स हो जाएगा, राइट, वो अवेलेबल तो हैं बट द मैटर इज दैट कि वो अफोर्डेबल नहीं है, राइट। अगर हम देखें सो इन इंडिया जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो लो इनकम ग्रुप में इंक्लूड होती है, और लो इनकम ग्रुप में इंक्लूड होने की वजह से लोग जो कॉन्ट्रासेप्टिव मटेरियल्स होते हैं, राइट, चाहे वो पिल्स हो, इंजेक्शंस हो, कॉन्डोम्स हो, राइट, उनको परचेज करने में हेजिटेट करते हैं, साथ ही साथ उनको अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वी डोंट हैव राइट रीजनेबल मटेरियल, राइट, और अफोर्डेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मटेरियल्स, और इसकी वजह से भी जो है यहाँ पर फैमिली प्लानिंग जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाया। देन डिस्क्रिमिनेटरी क्या हो जाएगा, पॉलिसी हो जाएगा, एंड दिस इज द ह्यूज पॉलिसी जो कि वर्तमान समय में चल भी रही है, राइट। क्या है कि हिंदुओं के सक्सेशन को लेकर मैरिज के लिए जो है ऑलरेडी रूल्स, ऑलरेडी जो एक्ट है वो पास हो चुके हैं, राइट। बट अगर हम देखें तो हमारी सोसाइटी में इस समय पर जो दो बड़े बड़े जो पॉपुलेशन ग्रुप हैं,
वो आमने सामने हैं, राइट। जैसे हिंदूज और क्या हो जाएगा, मुस्लिम हो जाएंगे, राइट। अकॉर्डिंग टू 2011 हिंदूज आर 79.8%, राइट, और वहीं मुस्लिम्स जो है वो क्या है 14.2%। ये ठीक है। यहां पर मैटर ये है कि हिंदूज आर मोर स्ट्रेस्ड देन मुस्लिम्स फॉर स्टेरिलाइजेशन, और साथ ही साथ अगर हम देखें तो हिंदू सोसाइटीज़ में या अमंग हिंदूज में कई इंस्टीट्यूशन हैं या कई इंडिविजुअल्स हैं जो कि फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करते हैं, स्प्रेड करते हैं। बट अगर हम देखें तो मुस्लिम्स में स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम्स को अपोज किया जाता है, और पब्लिकली जो कई मुस्लिम मौलवीज हैं और डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन मुस्लिम कम्युनिटी जो फैमिली प्लानिंग को अपोज करते हैं, राइट। तो मुस्लिम्स जहां पर फैमिली प्लानिंग को अपोज करते हैं, एक तो ये बात हो गई। दूसरी चीज ये है कि हिंदू जो मैरिज एक्ट है, राइट, हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग हिंदूज में हैव ओनली वन वाइफ बट मुस्लिम कैन मैरी मोर देन वन, राइट। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हिंदुओं में जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए एक्ट्स ऑलरेडी पास हो चुके हैं, परंतु एक तो मुस्लिम इसका जो है खुलकर अपोज करते हैं। सेकंड थिंग इज दैट कि जो है मुस्लिम में जो है पॉलीगैमी भी होती है। इस वजह से ये जो है र्यूमर हमारी सोसाइटी में है कि मुस्लिम जो है मुस्लिम पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, राइट। और अगर इसी स्पीड से चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो इक्वली या हिंदुओं के बराबर हो जाएगी, राइट। तो इस वजह से अब इसके काउंटर अटैक में फिर हिंदूज भी यही कहते हैं कि नहीं, हमको भी जो है पॉपुलेशन इंक्रीज कराना चाहिए, नहीं तो हम माइनॉरिटीज़ में आ जाएंगे। तो इस तरीके की जो आइडियोलॉजी है ये हमारी सोसाइटी में प्रेवलेंट है। इस वजह से क्या है कि जो फैमिली प्लानिंग है, राइट, वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। सो इन दिस केस में गवर्नमेंट ने जो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी या जो हिंदुओं के लिए जो जितने भी एक्ट हैं वो सभी एक तरीके से हमारे देश में जो जितने भी सेक्ट हैं या रिलीजन्स के लोग हैं उन सब के लिए एक समान जो है कानून होने चाहिए। कुल मिलाकर यहाँ पर गवर्नमेंट शुड इनेक्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड, राइट। और उसके साथ ही जो मुस्लिम सोसाइटी है उनमें से भी कुछ लोगों को सामने आना चाहिए और जो है द फैमिली प्लानिंग शुड बी प्रमोटेड, राइट। नेक्स्ट हो जाएगा शॉर्टेजेस ऑफ स्किल्ड एंड ट्रेंड क्या हो जाएगा, वर्कर्स हो जाएगा, राइट। अब देखिए जो स्टेरिलाइजेशन सर्विसेज होती हैं दैट आर प्रोवाइडेड बाय नर्सेज एंड डॉक्टर्स, बट कई केसेस में ये पाया गया है कि डॉक्टर्स एंड नर्सेज डोंट हैव एक्सपीरियंस एंड दे आर नॉट ट्रेंड एंड स्किल्ड, राइट। इस वजह से कई बार स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस में या ऑपरेशन में या लूप इंस्टॉलेशन में कई प्रकार की जो हैं सिचुएशंस निकल कर आती हैं, राइट। उस वजह से भी जो लोग हैं वो फैमिली प्लानिंग के लिए जो है विरोध में आ जाते हैं। और कई बार हमने ये भी सुनना है कि जो गवर्नमेंट कैंप्स होते हैं उनमें जो वीमेन वेसेक्टोमी होती है उसमें कई बार इन हाइजेनिक कंडीशन में वीमेन वेसेक्टोमी परफॉर्म की जाती है, जिसकी वजह से कई जो हैं बीमारियाँ डिसीजेज जो हैं लाइफ टाइम के लिए एक्वायर हो जाती हैं। तो इस वजह से भी जब इस तरीके की घटनाएं जो हैं इस तरीके की जो घटनाएं घटित होती हैं तो उससे देयर वुड बी ए नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन फैमिली प्लानिंग, राइट। नेक्स्ट इज शॉर्टेज ऑफ हेल्थ सेंटर एंड डॉक्टर्स, राइट। सो इन इंडिया में देयर इज अ ह्यूज शॉर्टेजेस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर्स एंड नर्सेस, और इस वजह से भी हमारे देश में जो जितने भी वेसेक्टोमी ऑपरेशंस हैं वो कई बार अनस्किल्ड डॉक्टर्स के द्वारा किए जाते हैं, राइट। और जिसके बारे में मैंने आपको बताया था भी कि अनस्किल्ड डॉक्टर्स के द्वारा जो वेसेक्टोमी ऑपरेशंस किए जाते हैं उससे कई बार जो है लाइफ टाइम डिसीजेस भी वीमेन के द्वारा एक्वायर की जाती हैं। तो जब अनस्किल्ड डॉक्टर्स होंगे या नर्सेज होंगे तो उससे फैमिली प्लानिंग जो मेजर्स हैं या मेथड्स हैं उनको एक्सेप्ट करने में या उनको परफॉर्म करने में जो नॉर्मल या कॉमन पीपल हैं वो हेजिटेट करेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर पॉवर्टी, राइट। तो हम कह सकते हैं कि पॉवर्टी इज द रूट ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स, राइट। और पॉवर्टी की वजह से भी अगर हम देखें तो पॉवर्टी है, उसके साथ ही पॉवर्टी होने से जो फैमिली प्लानिंग के लिए जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स आइटम्स हैं, राइट, तो
वो भी नहीं मिल पाते। पॉवर्टी होने की वजह से एक तो इलिटरेसी कम होती है, साथ ही साथ पॉवर्टी कम होने से जो हमारी देश की पॉपुलेशन है वो कॉन्ट्रासेप्टिव टूल्स को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, राइट, अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उस वजह से फैमिली जो प्लानिंग है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। ये तो हो गई पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, देयर इज अ आइडियोलॉजी। पुअर पीपल कंसीडर दैट फैमिली एज देयर कैपिटल, राइट, फैमिली मेंबर क्या होते हैं, कैपिटल होते हैं। तो फैमिली में अगर ज़्यादा मेंबर होंगे तो कैपिटल ज़्यादा होगा, मतलब मोर अर्निंग होगी फैमिली की। इसीलिए रूरल एरियाज में जो पुअर पीपल होते हैं वो फैमिली प्लानिंग को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, क्योंकि वो उनका मानना है कि जितने ज़्यादा मैक्सिमम द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ फैमिली मैक्सिमम वुड बी द कैपिटल, राइट। और इसके साथ ही जो दे वुड बी इन अ सिचुएशन टू अर्न मोर वेजेस, बट ये कैलकुलेट करना भूल जाते हैं कि लेटर जो है फैमिली मेंबर ज़्यादा होंगे तो एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा होगा। परंतु दिस इज़ द सिंपल आइडियोलॉजी कि पुअर पीपल ये मानते हैं कि मेंबर अगर ज़्यादा होंगे तो उससे जो वेजेस है वो भी अर्न ज़्यादा कर पाएंगे। इस वजह से भी जो है फैमिली प्लानिंग जो है सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, राइट। सो इन दिस वे वी हैव finished this topic. In next lecture we will meet with new topic. Till then, thank you.